हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 इंग्लिश एंड एलियन हैंडबुक का चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी के सारे क्वेश्चन आंसर्स। सो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया है। द इनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अ थैच्ड रूफ दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पवेलियन ऑन पेज 8 एंड से वाई इट वॉज बिल्ड दैट वे। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है ना कि करी जिसमें रहता था। अब यहाँ पे ये देखो थैच्ड रूफ है ना, ये होता है रूफ। अब ये कैसा था, ट्री के स्टम्प पर था। तो हमें पूछा गया है कि क्यों ऐसा करी का ये पवेलियन था, ये इस तरीके से बिल्ट क्यों था, हमें इसका रीज़न बताना है। सो आंसर कैसे लिखेंगे इसका, द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अ थैच्ड रूफ दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प। यहाँ तक तो क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे, ये हो गया ट्री स्टम्प तक, है ना, एज इट इज देख के लिखना है। द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड अ थैच्ड रूफ दैट ले ऑन ट्री स्टम्प। जो कि थैच्ड रूफ था वो ट्री स्टम्प पे था। कैसा क्यों था ये, इट वॉज बिल्ड दैट वे सो एज टू मेक श्योर दैट it would not fall in if करी bumped against the poles as he moved about। क्योंकि करी अगर मूव करता है तो उसके बम्प करने की वजह से वो नीचे ना गिरे, इसीलिए वो ट्री के स्टम्प पर रखा हुआ था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा है, डिड करी इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि क्या करी अपनी मॉर्निंग बाथ इंजॉय करता था, और अगर यस है या फिर नो है हमें रीज़न बताना है। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यस करी यूज टू इंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। यस में आंसर लिखेंगे कि करी अपनी मॉर्निंग बाथ रिवर में इंजॉय करता था। He would lie down on the sand and the author would rub his back। author मतलब जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा है उसके फ्रेंड होते हैं, या फिर लेसन जो लिखते हैं, है ना, चैप्टर जो लिखते हैं राइटर, उन्हें ऑथर बोला जाता है। तो ऑथर क्या करते थे, सैंड रब करते थे उसके बैक पर, क्लीन सैंड को घंटों तक करते थे। पोज दैट ही वुड स्टे इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो करी था ये वाटर में बहुत लंबे समय के लिए भी रहता था। तो ये सारी चीज़ें रीड करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि करी सच में अपनी मॉर्निंग बात बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम, वाई। अब क्वेश्चन हमें ये पूछा गया है कि करी के लिए अच्छी ट्विग्स फाइंड करना। ट्विग्स क्या होता है, देखो यहाँ दिखाया है पिक्चर में, ये होती है ट्विग्स। तो ये ट्विग्स, अच्छी वाली ट्विग्स फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा समय लेती थी। तो इसका रीज़न हमें बताना है। सो आंसर लिखेंगे, द ऑथर वुड क्लाइंब ऑल वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट ट्विग्स फॉर करी। ऑथर क्या करते थे, बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज पर क्लाइंब करके जाते थे, बहुत ही अच्छी डेलिकेट सी ट्विग लाने के लिए करी के लिए। इफ़ अ ट्विग वॉज डिफॉर्म एन एलिफेंट वुड नॉट इवन टच इट। अगर कोई ट्विग डिफॉर्म होती है, टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई होती है, तो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता था, मतलब करी उसको टच नहीं करता था। सो फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए करी के लिए अच्छी वाली ट्विग्स फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। करी अपने फ्रेंड मतलब ऑथर को स्ट्रीम में क्यों पुश करते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, करी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम बिकॉज देयर वॉज अनदर बॉय हु वॉज ड्राउनिंग इन द रिवर। करी अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में इसलिए पुश करते क्योंकि वाटर में, इस रिवर में एक अनदर बॉय, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये ऑथर और ये अनदर बॉय है। सो ये ड्राउनिंग मतलब यहाँ पे वो डूब रहा था। तो इसे बचाने के लिए करी क्या करता है, अपने फ्रेंड को पुश करता है स्ट्रीम में। करी अलोन वॉज नॉट एबल टू टेक द बॉय आउट ऑफ द वाटर। मतलब करी पहले ट्राई करता है बट वो एबल नहीं रहता अकेला इस बॉय को वाटर से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए करी क्या करता है, अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में पुश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करी वॉज लाइक अ बेबी। करी बिल्कुल एक बेबी के जैसा था। वॉट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन।
अब यहाँ पे हमें ये पूछा है कि करी बिल्कुल एक छोटा बेबी पता है ना, उसको क्या चीज़ें सिखाई जाती है वो हमें यहाँ पे ध्यान में लेना होगा, और कंपैरिजन मेन पॉइंट्स हमें बताने हैं कंपैरिजन के। सो फर्स्ट हम बोलेंगे गुड लेसन हैड टू बी टॉट टू हिम। करी को क्या सिखाए जा रहे थे? गुड लेसन, जैसे छोटे बच्चों को, बेबी को सिखाते हैं। मैनर ऑफ ईटिंग, सिटिंग एक्सेट्रा हैड टू बी टॉट। कैसे खाना है, कैसे बैठना है, ये मैनर सिखाए जा रहे थे। ही यूज टू स्टील फ्रूट फ्रॉम द डाइनिंग टेबल ऑफ द हाउस। और छोटे बच्चों के जैसे करी भी क्या करता था? फ्रूट्स चोरी करता था। डाइनिंग हाउस में जो डाइनिंग टेबल रखा हुआ था उसके ऊपर जो फ्रूट्स रखे होते थे वो फ्रूट्स भी करी चुरा लेता था। तो यहाँ पे हो गए मेन पॉइंट्स कंपैरिजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, हाउ डिड ही डू इट। अब देखो करी क्या करता था ना, सारे बनानास खा लेता था और उसको कोई नोटिस भी नहीं करता था। तो करी ये सारी चीज़ें कैसे करता था ये हमें बताना है। करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। यहाँ तक क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे कि करी सारे बनानास खा लेता था किसी की भी हेल्प, किसी को भी नोटिस किए बिना, है ना, कोई भी करी को नोटिस तक नहीं करता था कि करी सारे फ्रूट्स चोरी कर रहा है। ही डिड सो विद द हेल्प ऑफ हिज लॉन्ग ट्रंक। देखो जैसे पिक्चर में दिख रहा है, इसकी ये जो लॉन्ग से सूंड होती थी ट्रंक, इसकी हेल्प से वो कर पाता था। लॉन्ग ट्रंक, ही वुड स्टील द बनानास kept on the dining table through the window। विंडो से अपनी ट्रंक अंदर डाल के डाइनिंग टेबल पर जो फ्रूट्स रखे होते थे वो सारे फ्रूट्स वो चोरी करके खा जाता था और उसे कोई नोटिस भी नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Curry learned the commands to sit and walk. What were the instruction for each command? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि करी ने कुछ कमांड सीखे थे, जैसे कि सिट और वॉक के लिए, मतलब सिट मतलब बैठना है, वॉक मतलब चलना है। तो सिट के लिए सिट नहीं और वॉक के लिए वॉक नहीं बोलना है। कुछ कमांड होते थे कि वही वर्ड बोलने के बाद करी सिट मतलब बैठेगा और वही वर्ड बोलने के बाद वो चलने लगेगा। सो हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड। तो हर कमांड के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। करी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड वॉक। द वर्ड धत वॉज यूज टू मेक हिम सिट। धत का यूज होता था अगर करी को सिट बोलना है, बैठ जाओ बोलना है, सिट बोलना है, तो किस वर्ड का यूज़ करते थे? धत। धत बोलते ही करी सिट मतलब बैठता था। द वर्ड यूज टू मेक हिम वॉक वॉज माली। और जैसे ही ऑथर माली बोलते थे तो करी चलने लगता था। तो यहाँ पे सिट एंड वॉक के लिए कौन से कमांड है? धत फॉर सिट एंड माली फॉर वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the master call? Why is it the most important signal for an elephant to learn? अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मास्टर कॉल क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। Why is it the most important signal? और ये मास्टर कॉल क्यों इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है एलिफेंट के लिए कि उनको सीखना ही चाहिए मास्टर कॉल। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हॉलिंग हिसिंग साउंड। मास्टर कॉल क्या होता है? एक स्ट्रेंज हॉलिंग हिसिंग साउंड होता है। इट साउंड्स एज, कैसा साउंड? इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। ऐसे लगता है कि स्नेक और टाइगर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। दिस नॉइज हैज़ टू बी मेड इन द एयर। और ये नॉइज कहाँ बनता है? एयर में। व्हेन एन एलिफेंट लिसन टू द मास्टर कॉल ही अप्रूट द ट्रीज एंड मेक अ पैसेज थ्रू द जंगल टू द हाउस। जैसे ही वो मास्टर कॉल सुनता है वो ट्रीज को अपरूट करता है, मतलब ज़मीन से उखाड़ देता है और जंगल से घर जाने तक का पैसेज बनाता है। तो यहाँ पे ब्रिंगिंग अप करी के हमने सारे क्वेश्चन के आंसर्स देख लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।